हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया को प्राप्त करते हैं। इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसका सूत्र ज्ञात करते हैं, जिसे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि एक बेलन को हम लोग एक आयताकार शीट को मोड़कर प्राप्त कर सकते हैं। यह एक आयताकार शीट है, चादर है, या कह सकते हैं एक आयताकार पन्नी है। इस आयताकार पन्नी की अपनी एक लंबाई होती है, यह इसकी लंबाई और यह इसकी चौड़ाई है। ठीक, अगर इस पन्नी को हम लोग इस साइड से बेंड करें कुछ इस प्रकार, यह हमने कुछ ज्यादा पार कर दिया, आप समझ सकते हैं। इस तरह से ये मुड़ती जाएगी और आखिरकार एक बेलन को बनाएगी, एक बेलन का निर्माण करेगी। तो इस बेलन में जो आयताकार शीट की लंबाई थी, इस बेलन में वो नीचे के वृत्ताकार भाग या ऊपर की वृत्ताकार भाग की परिधि का रूप ले लिया है, यानी कि इसे आयत की लंबाई इस बेलन के परिधि में बदल चुकी है। हाँ, यह बेलन की त्रिज्या r है, कुछ न कुछ तो त्रिज्या होगी, तो इसकी परिधि हो जाएगी 2πr और इस आयताकार शीट की जो चौड़ाई है वह इस बेलन की ऊंचाई में बदल चुकी है। तो इस प्रकार हम लोग सबसे पहले तो इस आयताकार भाग की जो क्षेत्रफल है इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वही क्षेत्रफल इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बदल रही है। ये इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो पीछे से मुड़ के भी है, इस तरह से, इधर से इधर से इधर से पूरा क्षेत्र इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो आयत का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बदल रही है। पर आज हम लोग इस बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने को देखते हैं कैसे निकलता है। तो इस बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, यह वक्र पृष्ठ आयत से ही बना है, आयताकार भाग से ही बना है, तो हो जाएगी आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब यह लंबाई बदल चुकी है परिधि में, वृत्ताकार भाग की परिधि में। बेलन के निचली या ऊपरी कोई भी, दोनों बराबर होते हैं, वृत्ताकार भाग की परिधि में बदल चुकी है। तो लंबाई के स्थान पर लिखेंगे 2πr और चौड़ाई के स्थान पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई यानी कि h। तो बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगी 2πr × h। आप लोग इसको समझ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे इस बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय कहने का अर्थ है इस बेलन के ऊपरी भाग में भी एक वृत्ताकार पार्ट से इसको ढक देंगे, यानी इस तरह का एक बड़ी हो जाएगी, एक वृत्तीय भाग से इसको ढक देंगे और निचले इस भाग को भी एक वृत्तीय भाग से ढक देंगे, यानी कि दो वृत्तीय भाग और इसमें जुड़ जाएंगे। यानी कि दो और वृत्तों का क्षेत्रफल इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ जोड़नी पड़ेगी, एक ये और एक ये दोनों वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल इसमें जोड़नी पड़ेगी, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ जोड़नी पड़ेगी। तो इस बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं
बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने संक्षेप में लिखा है इज इक्वल टू बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2πr(h) प्लस बेलन के ऊपरी वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, और यह हो जाएगी, यह ठीक इस वृत्ताकार भाग के बराबर होगी, और इसका जो क्षेत्रफल होगी वो इस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र से ही होगी, जो होगी πr², और नीचे भी इस वृत्त का क्षेत्रफल होगी πr²। ठीक है, अब वो हो जाएगी πr² एक, और एक को हो जाएगी πr², ये वाला। ये दोनों और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिलाने से पूरी बेलन ढक जा रही है, यानी कि बेलन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे 2πr(h) प्लस एक गो πr² और एक गो πr² हो जाएगी 2πr², और यहाँ हम लोग 2πr और इसमें से का कॉमन फैक्टर के रूप में ले सकते हैं, यानी कि लिखना 2πr हम लोग का कॉमन फैक्टर हो गई, इनटू यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी h, प्लस यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई है जिसमें से कॉमन फैक्टर के रूप में लिए हैं, तो एक बार मल्टीप्लाई होगी। तो हमें प्राप्त हो गई बेलन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो हो गई 2πr इंटू h प्लस r, या आप कह सकते हैं 2πr इंटू, इसको हम अरेंज कर सकते हैं r प्लस h, दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो हमें प्राप्त हो गई बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो है 2πr इंटू r प्लस h। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।